और विनोद मिश्रा हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका ये बहुत स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ अगर हम इसको शुरू करना चाहें या समझना चाहें कि आखिर किस तरह की ये सियासत है, जहां पर एक तरफ तो पहुंच जाते हैं खनौरी बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनसे बात करने के लिए और ममता बनर्जी की बात भी कराई जाती है, लेकिन अपने राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, उस पर चुप्पी है। निखिल, मैं आपके रिपोर्ट से ही आता हूं। जब अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे, आज देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे नेता, कम से कम मंत्री अपने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। सुबह से हमने देखा है, वो सारे विजुअल भी हम अपनी रिपोर्ट में चला रहे थे। तो ये बात कहते हुए जब आप देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर कहते हैं कि वो अपने 5 साल में 4.5 साल सिर्फ काम करते हैं और बाकी के 6 महीने जो है उसमें वो राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, वो सालों भर लगता है सिर्फ राजनीति करते हैं, काम के बदले में सिर्फ वो टिप्पणी और टीका टिप्पणी करते हैं कि वो मंत्री विभाग को दिया गया, उस मंत्री को दिया गया, उसको झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो मतलब वो एजेंडा ढूंढ रहे हैं और आज भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। इसी एजेंडा ढूंढने की कोशिश में टीएमसी आप पंजाब के बॉर्डर पे पहुंच के, खनौरी बॉर्डर पे पहुंच के, वहां जो महीनों से किसान नेता, किसान के कुछ लोग जो एमएसपी को लेके धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने पहुंच गए। वो कड़कती धूप में, इस गर्मी में, और ममता बनर्जी को वहां से बात करवा रही थे। चाहे उसमें सागरिका घोष भी थी, डेरेक ओब्राय भी थे, और सारे टॉप जो सांसद अभी जीत के आए हैं बंगाल से, वो सारे लोग पंजाब के उस बॉर्डर पे पहुंच गए। लेकिन काश इन सांसदों में कोई एक सांसद 24 परगना गया होता, मालदा गया होता, उन सारे इलाकों में गया होता जहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के या सीपीएम के कार्यकर्ता हों, बुरी तरह से टीएमसी का जो वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस का आतंक चला है, कई लोग घर और शहर छोड़ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है जिसमें आप लोकतंत्र खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे की बात कहते हैं, और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एक एक वोटर से बदला लेने के लिए वहां वो गुंडे और मवाली जो है लोगों को घर जाके धमका रहे हैं, और राज्य सरकार की वहां पे पुलिस निकम्मी बनी हुई है। आपने सारे विजुअल देखा है जो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है बंगाल से हमारे रिपोर्टर ने। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल वो क्षण है, कितना मुश्किल घड़ी है कि इस लोकतंत्र में कोई आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो उसके बदले में उसको सजा मिल रही है। बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी के बाद भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी है, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज, वहां पे तैनाती कर रखी है। लेकिन बंगाल की पुलिस जो है, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन वहां कोई तैनाती नहीं कर रही। इसलिए शुभेंदु अधिकारी आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये सब जब देखते हैं आप, तो इस देश में जो नैरेटिव होता है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और उसके बाद जब उनकी बात आप देखते हैं जमीन पे, तो आपको लगता है कि कुछ लोग सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ एजेंडा के लिए काम करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसका काम आदर्श है। आपने काम के साथ में, शपथ ग्रहण के साथ में पहली मीटिंग देखा, पहला फाइल देखा, तो गरीब कल्याण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ता है। यही इस देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को वापस लाया है।